हेलो एवरीवन। बेटा आज हम वर्कशीट 37 करेंगे जो कि 9th क्लास मैथमेटिक्स की वर्कशीट है 28 सितंबर 2020 के लिए, जिसमें हम हीरोन्स फार्मूला डिस्कस करेंगे। और लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ पैरामीटर एंड व्हाट इज़ एरिया। एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड्स कितनी भी होंगी, हम जो सम होता है सारी साइड्स का उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हीरोन्स फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्कशीट में लिखा क्या है। हीरोन्स फार्मूला बेसिकली यूज़ होता है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो वाला एरिया, वो ट्राइंगल जिसमें हमें हाइट नहीं दी हुई होती तो और हमें साइड्स दे रखी होती हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हीरोन्स का फार्मूला। चलिए चिल्ड्रन, यू नो दैट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल वी यूज़ द फार्मूला। ठीक है, अब हम बचपन में जब हम छोटे थे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों को पता था कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बट दिस फार्मूला कैन नॉट बी यूज्ड इफ हाइट ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इजीली। अगर हम किसी ट्राइंगल की हाइट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में अगर हमें लेंथ ऑफ तीनों साइड्स की ट्राइंगल की साइड्स दे रखी होती हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं हीरोन्स का फार्मूला। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर कोई भी ट्राइंगल दे रखा होता है उसमें ए बी सी ये साइड है, ये ए, ये बी है, ये सी है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पैरामीटर, सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। पैरामीटर होता है ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। सेमी पैरामीटर का मतलब होता है उसका हाफ। तो हमने तीनों साइड्स को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, सेमी पैरामीटर। तो सिंपल हम उसको एस बोलते हैं, बार बार सेमी पैरामीटर बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके बेटा, चलिए लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 1। तो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। यहाँ पे ये 3 साइड्स दे रखी हैं, हम किसी को भी ए ले सकते हैं और किसी को भी बी ले सकते हैं और किसी को भी सी ले सकते हैं, तीनों साइड्स में। सबसे पहले हम जब भी हमें हीरोन्स का फार्मूला लगाना है या हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस क्या होता है, तीनों साइड्स को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तीनों साइड्स को प्लस करा, 42 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 तो 21 आ गया। अब यहाँ पे हमने हीरोन्स का फार्मूला लगाया, क्या होता है एस, एस माइनस है, यानी कि एस कितना आ गया 21, एस माइनस है यानी कि एस माइनस ए यानी कि फर्स्ट साइड, एस माइनस 2 यानी कि एस माइनस बी यानी कि सेकेंड साइड और फिर थर्ड साइड। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से 21 आ गया, 21 में से 13 गया 8 आ गया, 21 में से 7 गया 7 आ गया और 21 में से 15 गया तो 6 आ गया। ठीक, अब देखिए इसको हमें कैलकुलेट करना है अंडर रूट 84, उसको अंडर रूट को हमें सॉल्व करना है और देन 84 हमें आंसर कैसे आया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हम इसको अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं जब हमारे पास ये सारे नंबर दे रखे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट 21 को स्प्लिट कर देंगे, इनके फैक्टर्स कर देंगे, 3 7 जा 27। ठीक है, इंटू 8 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 7 तो मैं स्प्लिट नहीं कर सकती हूँ और 7 के फैक्टर्स 7 ही है, बस उसको और छोटे में नहीं कर सकते। 6 को मैं कर सकती हूँ 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ पेयर बना लेते हैं, यानी कि 2 का ये वाला पेयर बन गया और इन दोनों से एक पेयर बन गया, ये 3 और ये 3 इनसे पेयर बन जाएगा, 7 और 7 ये एक पेयर बन जाएगा। तो एक पेयर आ गया 2, दूसरा आ गया 2 और एक आ गया 3, एक आ गया 7। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है बच्चों, कैसे सॉल्व करना है देख लिया आपने। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए कैसे करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रेशियो में दे रखी हैं और उसका पैरामीटर भी दे रखा है और हमसे कह रहा है एरिया निकालिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैंने यहाँ अपने आप सॉल्व करके दिखाया है। देखिए साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, रेशियोज़ में दे रखी हैं। जब रेशियोज़ में दे रखी हों तो थोड़ा सा हमें कुछ करना होता है, उसके बाद पैरामीटर दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें रेशियोज़ दे रखी थी 12, 17 और 25। 12x कर दीजिए उसको, 17x कर दीजिए, 25x कर दीजिए। ठीक,
तीनों साइड्स को प्लस करो और हमें पेरीमीटर दे रखा है 540, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड्स का प्लस सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमने सम कर दिया तीनों साइड्स का, इक्वल टू 540 लिख दिया। जब तीनों को प्लस किया तो कितना आ गया 54x, इधर आ गया 540, x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54। 54 से 54 कैंसिल हो गया तो क्या बना मेरा 10। 10 ए की साइड को मैंने माना हुआ है 12x, 12 इंटू 10 यानी कि 120, 17x यानी कि 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170, सी 25x, 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। अब आपको पता है, अब हीरोन्स का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम s निकालते हैं। s क्या होता है, तीनों साइड्स को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, सबको ही प्लस करा, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो कितना आ गया 270। अब मैंने हीरोन्स का फॉर्मूला लगाया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, यानी कि s ऐसे लिखा, s माइनस फर्स्ट साइड 270 माइनस सेकेंड साइड, 270 माइनस थर्ड साइड, 270 आ गया, 270 में से 120 गया 150, 270 में से 170 गया 100 और 270 में से 250 गया तो कितना आ गया 20। ठीक है, अब इसको अंडर रूट को सॉल्व करके दिखाया है मैंने कैसे किया है। देखिए, पहले मैंने 270 के फैक्टर कर दिए, यहाँ 150 के फैक्टर कर दिए, यहाँ 100 के फैक्टर कर दिए, यहाँ 20 के फैक्टर कर दिए। सभी फैक्टर्स को मैंने इस अंडर रूट के अंदर लिखा। 2 मैंने काउंट कर लिया कितनी बार आ रहा है, 2 मेरा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, 6 बार मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऐसे ही 3 4 बार आ रहा है और 5 मेरा 6 बार आ रहा है। इन सबको मैंने डाल दिया और सबके पेयर बना लिए, पेयर, ये भी पेयर है, ये इस तरह से पेयर बना लिए। जो पेयर था उनको सिंगल करके बाहर निकाल लिया, इसका बाहर, ये बाहर आ गया, इससे ये बाहर आ गया, इससे ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, इससे 5 आ गया। और इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। नाउ तो एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ईच साइड्स इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों ही साइड 12 सेंटीमीटर ईच। थर्ड साइड यहाँ नहीं दे रखी है और आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का प्लस दे रखा है 30। तो मैंने यहाँ से विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर वी हैव टू फाइंड सी, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6, यानी कि तीनों साइड्स मेरी आ गई हैं। तीनों साइड्स का मैंने प्लस करा, डिवाइडेड बाय 2 करा तो 15। तो ये मेरा आ गया है, ये मेरा आ गया है आपका s इज इक्वल टू 15। तो 15 माइनस पहली साइड, 15 माइनस दूसरी साइड, 15 माइनस तीसरी साइड, यहाँ से 15 एज इट इज लिखा है। 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3 और 15 में से 6 गया 9। ठीक, सॉरी। अब देखिए 15 को मैंने फैक्टर कर दिया 3 इंटू 5, 3 और 3 एज इट इज लिखा और 9 के भी फैक्टर कर दिए 3 इंटू 3। तो जो पेयर था वो तो बाहर आ गया और जो सिंगल थे वो दोनों मल्टीप्लाई होकर अंदर ही रह गए। 3 3 = 9, अंडर रूट 15 हो गया। ठीक है बेटा, आई होप वीडियो आपको समझ आ रही होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन द बिलो। ये एक ट्राइंगल दे रखा है, तीनों साइड्स दी हुई हैं और आपसे कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। सिंपल, तीनों साइड्स को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया s निकल आएगा। नाउ वी हैव टू पुट इन द फॉर्मूला s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी फॉर्मूला था मेरा। s की वैल्यू डाल दी, s माइनस ए पहली साइड, s माइनस बी बी यानी कि दूसरी साइड, s माइनस 13 यानी कि तीसरी साइड। इसका 16 आ गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया। 8 को मैंने फैक्टर कर दिए, 5 को कुछ नहीं एज इट इज लिखा, 8 के फैक्टर कर दिए और 3 एज इट इज लिखा। सारे पेयर्स को बना लिए, जो पेयर्स थे वो बाहर आ जाएंगे और जो सिंगल हैं वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट है आपका, यहाँ पे भी तीनों एक ट्राइंगल दे रखा है, तीनों ही साइड्स दी हुई हैं और आपसे कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। तीनों ही साइड्स को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो सॉरी s आ जाएगा।
नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी दे रखा है। एस आपका 125 है, सभी को फॉर्मूले में पुट कर दिया। 125, 75, 45, 5। यहाँ मैंने फैक्टर करके भी दिखा दिए। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि अंडर रूट से हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए 125 के फैक्टर किए मैंने, 75 का फैक्टर करके दिखाया है, 45 का फैक्टर करके दिखाया है। सभी बच्चे चेक कर सकते हैं इसको। 125 के फैक्टर मैंने यहाँ लिख दिए, फिर मैंने 75 के फैक्टर यहाँ लिख दिए और 45 के फैक्टर यहाँ लिख दिए और 5 लिख दिया। जो जो मेरा पेयर बन रहा था उसको मैं बाहर ले आई। जैसे ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा था, ये पेयर, तो ये तीनों बाहर आ गए। 3 पेयर बन रहा था बाहर, जो ये दोनों अकेले थे तो अंदर रह गए। ठीक है, इस तरह से 375 अंडर रूट 15 आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर। तीनों की साइड्स, 2 साइड्स दे रखी है, पैरामीटर दे रखा है, तीसरी साइड नहीं दे रखी। तो हमने तीनों साइड्स का प्लस करा, इक्वल टू 32 लिखा। यहाँ से हमारी थर्ड साइड निकल आई जो कि 13 निकल कर आई है। सबसे एस निकाला, एस में तीनों साइड्स को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। तो माइनस करने पे ये आ गया आपका। तो 16 के मैंने फैक्टर कर दिए, 8 के मैंने फैक्टर कर दिए, 5 और 3 सिंगल सिंगल थे जो कि अकेले अकेले रह गए। तो 5 3 ज़ा, और यहाँ से देखिए 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 ये वाला बाहर आ गया, ये वाला 2, ये वाला 2 अकेला रह गया है। तो 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो 30 अंदर रह गया है और 8 बाहर आ गया है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। वर्कशीट 37 अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ अगर कोई भी दिक्कत होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, पूरी देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।